नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। सुरक्षा उपकरण के अभाव में लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे श्रमिक। आरटीओ ने कार्यवाही करते हुए दर्जनों वाहन पर की चालानी कार्यवाही। बिना परमिट दौड़ रही बस भी हुई जब्त। कांग्रेस नेत्री ने चूल्हे में भरता रोटी बनाते हुए किया महंगाई का विरोध। और खाद्यान्न चोरी की झूठी घटना की जानकारी देने वाले सेल्समैन पर गिर सकती है कार्यवाही की गाज। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सुरक्षा उपकरणों के अभाव में बिल्डर्स व फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जाता। रीवा सिरमौर चौराहा स्थित दिनमाड़ाधीन समदड़िया बिल्डिंग में कार्य कर रहे रमेश सिंह नामक श्रमिक के ऊपर 2 मंजिला ऊपर से लोहे की छड़ गिर गई, जिसके चलते श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रमिक के साथ जिस वक्त ये हादसा हुआ, न तो सिर में हेलमेट थी, न ही कोई सुरक्षा के उपकरण, नहीं तो शायद श्रमिक गंभीर रूप से घायल नहीं होता। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने तहसीलदार यतीश शुक्ला व घायल के परिजनों से बात की। हाँ, ये रमेश सिंह है, रामपुर बगेलान थाना क्षेत्र के रहवासी हैं, जो कि समदड़िया का मेडिकल हॉल बन रहा है सिरमौर चौराहे में। वहीं पर लेबर का काम करते हैं, रॉड चढ़ाने का काम है इनके पास। वहीं पर कुछ घटना हुई है ऐसी कि रॉड आकर उनके ऊपर गिर गई है। उसी के तहत यहाँ पर उनको लाकर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी फिलहाल इलाज जारी है। स्थिति तो स्थिर दिखाई दे रही है उनकी। जैसा भी होगा डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण करके। हाँ, उनके भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई के द्वारा भी बताया जा रहा है कि कुछ भी हेलमेट वेलमेट नहीं मिला था उनको। तो ऐसी बात उनसे समदड़िया से की जाएगी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है। आगे जो भी होगा उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। घटना हुई, हमारा भाई आज 5-6 महीने से सिरमौर चौराहा समदड़िया के यहाँ काम करता है और काम कर रहा था, लेकिन आज ऐसे अचानक हुई कि ऊपर काम न इसके सिर में हेलमेट था न कुछ था। काम कर रहा था, जैसे वहाँ नीचे काम कर रहा था, ऊपर से सरिया गिरी, इसके सिर में आई। न हेलमेट है न कोई व्यवस्था है, बस काम करो। पैसे के लिए भी 2 महीना 3 महीना हिटना पड़ता है, यही सिस्टम चल रहा है। अब ना कोई वहाँ से ला के यहाँ छाड़ दिए, लापता हो गए। ये सरिया का काम करता था, नीचे लोहे का। ऊपर से 2 मंजिला ऊपर काम चल रहा था, नीचे सरिया काट रहा था। तो जैसे सरिया काट रहा था, ऊपर से लोहा गिरा, इसके सिर में लग गया। क्या नाम है इनका? इसका रमेश सिंह नाम है। ये छिबौरा के, जिला सतना रामपुर के। हम उनके भाई हैं। नहीं, हम काम नहीं करते, हम अभी आए, हमको पता चला ऐसा घटना हुई है। कैसे क्या घटना कैसे? सर, हम सरिया चढ़ा रहे थे, यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ा रहे थे, तो सरिया गिर गया। सुरक्षा में सर वहाँ तो कुछ भी नहीं है सुरक्षा के लिए। ऐसे ही है, जितना पहने हैं वही है बस जी। हेलमेट वगैरह कुछ नहीं? सर, काम स्टार्ट ही हुआ, सुबह की हादसा हुआ है। सुबह जैसे काम स्टार्ट हुआ सर, तभी हादसा होगा। हम लोग कपड़ा भी नहीं उतार पाए थे, उस टाइम में आए थे काम पे। नहीं तो आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? सर, यहाँ काम अभी बीच में बंद था, उसके पहले 3-4 महीने पहले किए थे काम। परिवहन आयुक्त द्वारा शुरू किया गया विशेष चेकिंग अभियान, जिसके तहत कई वाहन हुए जब्त, साथ ही की गई चालानी कार्यवाही। वहीं आरटीओ मनीष त्रिपाठी को सीधी परिवहन कार्यालय का प्रभार सौंपा गया है। परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर रीवा के आदेशानुसार परिवहन विभाग रीवा द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 26 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए लगभग 39,000 का राजस्व वसूली प्राप्त की गई है। इसके साथ ही एक बिना परमिट की दौड़ रही बस को जब्त किया गया। वहीं आरटीओ मनीष त्रिपाठी को सीधी परिवहन कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने आरटीओ रीवा से बात की। आयुक्त महोदय के निर्देश पर परिवहन आयुक्त महोदय के जो है निर्देशन में ये लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसका मूल उद्देश्य है जन सुरक्षा के उद्देश्य जो यात्री वाहन चलते हैं उसमें किसी प्रकार के भी नियमों के उल्लंघन ना हो। यदि कोई ऐसा वाहन जो कि परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, फिटनेस शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। यदि वाहन जो है तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया जा रहा है, उसका फिटनेस निरस्त किया जा रहा है। इस तरीके से सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। आज स्वयं जो है आदरणीय उप परिवहन आयुक्त महोदय रोड पे हैं, सड़क पे हैं और लगातार चेकिंग कर रहे हैं।
ये जरूर पूछूंगा रहन को हुआ है यदि किराया लेता नहीं ये जो किराया और कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के नेतृत्व में चूल्हा जलाकर भरता रोटी बनाते हुए एलपीजी गैस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर महिलाओं ने जताया विरोध। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल व एलपीजी गैस के दाम से आम आदमी आहत है। लोगों को इस तरह बढ़ रही महंगाई से घर चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज शिल्पी प्लाजा में मोदी सरकार की बढ़ते दामों को लेकर जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने दर्जनों महिलाओं के साथ उपस्थित होकर चूल्हा जलाकर भरता और रोटी बनाकर विरोध जताया। उन्होंने कहा, सरकार हमें 16वीं सदी में ले जा रही है। अक्टूबर 2020 में एलपीजी गैस के दाम 400 रुपए थे, 3 माह में 2 गुना हो गए और भी बहुत कुछ कविता पांडे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा। आप खुद सुने। एलपीजी के दाम अक्टूबर में 400 रुपए थे और अभी अचानक से हर इस महीने 3 बार एलपीजी के दाम बढ़े। गैस के दाम बढ़ने से बजट बिगड़ जाता है, महिलाएं परेशान और दुखी हैं। मोदी सरकार, मोदी की केंद्र की सरकार, ऐसा लगता है कि हमको 21वीं सदी से उठाकर 16वीं सदी में लेके जा रही है। एलपीजी के बढ़ते हुए दामों से महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं, उनका बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस के टाइम में हमको सब्सिडी मिला करती थी लगभग 250 रुपए, सब्सिडी भी ये खा गए, एलपीजी भी खा गए, गैस का सिलेंडर खा गए। आज स्थिति ये है कि महिलाएं गैस भरवा ही नहीं पा रही हैं और लंका लगी हुई है, रोज के रोज दाम बढ़ रहे हैं जिससे हमारी महिलाएं बेहद आहत हैं। और रीवा जिले की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर चूल्हा जलाया है कि आज मोदी हमको सिलेंडर से लेकर चूल्हा में पहुंचा दिया दोबारा। तो हम केंद्र से मांग करते हैं कि हमारी जो सब्सिडी मिल रही थी वो हमें वापस दी जाए और साथ ही हमारा जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिला करता था 2014 के पहले, तो हमको 400 रुपए का सिलेंडर चाहिए। हमें तुम्हारे अच्छे दिन नहीं चाहिए। मोदी सरकार से अनुरोध है कि अपने अच्छे दिन अपने पास रखो और हमें 400 रुपए का जो सिलेंडर हमें मिलता था और 200 रुपए की हमारी सब्सिडी हमें चाहिए, अन्यथा हम यहाँ पर डटे रहेंगे और सड़क पे हम चूल्हा जलाकर रोटी सेक रहे हैं। और आपको आईना अधिकार है। स्मृति ईरानी और रामदेव चिल्लाते फिरते थे कि गैस का महंगा हो गई और आज जब गैस महंगी हो गई तो इनके मुंह में दही जमा हुआ है, निकल नहीं रहे। तो पुनः मोदी सरकार से मांग है कि निकलिए और इस हमारी जनता को राहत दीजिए, हमारी महिलाओं को राहत दीजिए। कांग्रेस सरकार भरता रोटी को क्या पार्सल करके केंद्र सरकार में भेजेगी? बिल्कुल भेज रहे हैं, हम इसीलिए सड़क पर है। आज हजारों की तादाद में महिलाएं आटा लेके और बैठी हुई हैं। मोदी सरकार को आईना दिखाने के लिए उनको शर्म आना चाहिए कि आज हमारी घर की महिलाएं जो गैस पे भोजन बनाती थी आज वो चूल्हे पे भोजन बना रही है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ी गोरगी राशन की दुकान में चोरी की घटना संदेह के घेरे में। मीडिया के माध्यम से दी गई वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी, जल्द ही गिरेगी सेल्समैन सुनील चौरसिया पर कार्यवाही की गाज। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को संचालन में अनियमितता व खाद्यान्न वितरण न किए जाने की शिकायत आए दिन आती रहती है। सेल्समैन द्वारा राशन की हेराफेरी करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। राशन के दुकान में होने वाली चोरी को भी इनमें से एक तरीका माना जाता है। एक ऐसी ही चोरी की संदिग्ध घटना प्रकाश में आई है। मामला है गुड़ तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बड़ी गोरगी स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान, जिसे सेल्समैन सुनील चौरसिया द्वारा संचालित किया जा रहा था। खबर यह भी है कि मार्च माह में इस राशन की दुकान का संचालन भी स्थानांतरित किया जाता है, जिसके चलते वर्तमान कोटा संचालक सुनील चौरसिया द्वारा जमकर खाद्यान्न को लेकर हेराफेरी की जा रही है। लगभग एक सप्ताह पूर्व सेल्समैन द्वारा लगभग 150 बोरा खाद्यान्न चोरी हो जाने की झूठी खबर फैला दी, जबकि हकीकत ये है कि इस खाद्यान्न कोटा में पहुंचने से पहले ही बिक्री कर दिया गया था। पूरी तैयारी के सेल्समैन द्वारा दुकान में लगा हुक स्वयं मोड़कर टूटा हुआ ताला लटका दिया और चौकीदार को घटना का जिम्मेदार बताते हुए हितग्राहियों के सामने चौकीदार के साथ गाली गलौज कर वहां से भगा दिया, ताकि हितग्राही इस चोरी को सही मान ले और खाद्यान्न वितरण के लिए दबाव न बनाएं।
लेकिन कुछ समझदार लोगों को यह समझ में आया कि यह सेल्समैन की सोची समझी चाल है, क्योंकि घनी बस्ती में कोटा है और 150 बोरी खाद्यान्न निश्चित ही भारी वाहन से जाएगा। उसे लोड करने के लिए लेबर भी लगेंगे। कोई कितनी भी गहरी नींद में होगा, वाहन आने जाने की आहट किसी न किसी को तो होगी, लेकिन नहीं हुई। वहीं खाद्यान्न लोड करते समय जमीन पर एक भी दाना न गिरे, यह असंभव है। इसके अलावा खाद्यान्न की दुकान के बगल में ही चौकीदार सो रहा था, उसे भी कुछ नहीं पता चला। इन सब बातों से सेल्समैन द्वारा बताई जा रही चोरी की संदेहास्पद है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने नाम न बताने के शर्त पर इस घटना के बारे में मीडिया को जानकारी दी। मीडियाकर्मी ग्राम पंचायत बड़ी गोरगी स्थित खाद्यान्न के दुकान पहुंचे तो देखा वहां ताला लटका हुआ था, जिसके बाद सेल्समैन को फोन लगाया गया और चोरी के विषय में जानकारी मांगी गई। तो पहले तो इधर उधर घुमाता रहा, जब मिलने की बात की तो पहले तो तैयार नहीं हुआ। जब मीडिया कर्मियों ने कहा आप जानकारी नहीं दोगे तो वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी, इसके बाद मिलने को तैयार होकर खाद्यान्न की दुकान से लगभग 1 किलोमीटर दूर बुलाया, जहां कुछ लोगों के साथ मिला। साथ में एक गोदी मीडिया को भी सिफारिश के लिए साथ में लाया था। जब इस संबंध में मीडिया कर्मियों द्वारा घटना की जानकारी कैमरे में देने की बात कही गई तो उसने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि मीडिया का खुफिया कैमरा चालू था, जिसमें सेल्समैन सुनील चौरसिया द्वारा बेतुका जवाब कैद हो, जिसके साफ साफ स्पष्ट होता है कि राशन के दुकान में चोरी नहीं हुई, बल्कि सेल्समैन ने खाद्यान्न कोटा पहुंचने से पहले ही बेच दिया। उसने कहा कि उसने खाद्यान्न चोरी होने की घटना की जानकारी संबंधित थानों को नहीं दी है। सेल्समैन का कहना था आप लोगों को या पुलिस को घटना की जानकारी देने से कुछ होता तो नहीं है, यदि खाद्यान्न वापस मिले तो वो शिकायत करे। आप खुद सुनिए मीडिया के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुई बातों को। नहीं है ये तो पब्लिक का खाद्यान्न चोरी हुआ है तो मैं मार्केट से खरीद के उनको बांटूंगा। आपने किसको? नहीं वो तो ठीक है, मान तात्पर्य ये है कहीं कोई सरकारी डिपार्टमेंट अगर घटना होती है तो वहाँ कर्मचारी का दायित्व है पुलिस सहायता केंद्र में जाकर सूचना दे। सूचना देने से कुछ अपने को मिले जब हम सूचना नियम है, सूचना देना पड़ेगा आपको। सूचना देने से कुछ अपने को मिले जब हम सूचना नियम है, सूचना देना पड़ेगा आपको। सूचना देने से कुछ अपने को मिले जब हम सूचना नियम है, सूचना देना पड़ेगा आपको। शासन का नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। मान रहे भैया, बस उसी भाई आपने सूचना क्यों नहीं दी है, आप जानना चाहते हैं। सूचना देने से कुछ मिले 2 साल पहले हमको कुछ नहीं मिला, वहाँ रिसीविंग लेने के लिए पता चला 5000 रुपए जब रिसीविंग मिलती है। यही चीज आप बोल बता दीजिए, यही चीज आप कुछ नहीं बोलना भैया हमको। भाई हम वो हमको चोरी हुई तो हम उसको पब्लिक को गल्ला वितरण। इस घटना के संबंध में मीडिया कर्मियों ने गुड़ थाना प्रभारी से फोन पर जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा ऐसी कोई घटना की जानकारी थाने को नहीं दी गई है। साथ ही इस मामले में खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में खाद्य निरीक्षक की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। इस संबंध में गुड़ तहसीलदार से बात की गई, उन्होंने कहा आप खुद सुनिए। जैसे कि बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो कि मीडिया के माध्यम से मिलती हैं और लिखित शिकायतों के माध्यम से मिलती हैं, किसी अन्य सोर्स से मिलती है। मुझे इसकी जानकारी सीधे मीडिया के माध्यम से, वो भी डायरेक्ट अभी इंटरव्यू में ही पता चल रही है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। जाहिर सी बात है अगर हुई है तो उसमें चीज़ें ये होती हैं कि पुलिस में FIR जरूरी होती है। अगर सेल्समैन ने FIR नहीं की है और अब क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम है, सब अंगूठे लगा के या कि मतलब फिंगर स्कैनिंग करके ही खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाता है लोग हितग्राहियों को। तो जितना स्टॉक दिया जाता है सब ऑनलाइन रहता है, कितना स्टॉक हमने निकाला है, कितना स्टॉक हमने मतलब हितग्राहियों को दिया है वो भी ऑनलाइन रहता है। उसको स्टॉक का पंजीयन भौतिक सत्यापन करना मतलब बहुत ईजी है। तो भौतिक सत्यापन कर लेंगे तो उसमें पता ही मतलब स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगा कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। अगर स्टॉक में कम मिलता है तो मान सकते हैं कि चोरी हुई है, तो उसमें सेल्समैन के द्वारा ही रिकवर किया जाएगा यदि कोई पुलिस कंप्लेन नहीं है। और पुलिस कंप्लेन में अगर चोरी का खुलासा नहीं हुआ है तो सेल्समैन के द्वारा माना जाता है कि आप उनसे ही रिकवर किए जाने का प्रावधान है। सर एक बड़ी बात सामने ये निकल कर आ रही है, जो उससे संबंधित विभाग है खाद्य विभाग, उसमें भी उसने सूचना नहीं दी है। ये अब इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, जांच के बाद ही हो पाएगा कि उसने सूचना दी कि नहीं की, क्योंकि अभी उससे बात नहीं हो पाई है। जैसा कि कुछ मिनट पहले ही मेरे संज्ञान में आया है, तो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, मैं उसकी जांच करा लूँ, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं इस मामले में।
और स्टॉक जांच कराने के बाद भौतिक सत्यापन वगैरह करा लिया हम स्टॉक का, क्या कैसी स्थिति है, उसके बाद ही ग्रामीणों ने आरोप ये भी लगाया है कि उनका कार्यकाल जो है तो अगले महीने समाप्त होने वाला है, इस कारण से हेर फेर करने के चक्कर में ऐसा किया है। अब कुछ भी चीजें हैं तथ्य सामने आने के बाद ही कहा जा सकता है। इसको हम स्वप्रेरणा से लेके आपने जो हमें जानकारी दी है, इसको हम स्वप्रेरणा से लेके काम करेंगे और इसमें जो भी होगा तो आगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स व कैट द्वारा जीएसटी के कड़े प्रावधानों को लेकर विरोध जताया है। 26 फरवरी को रीवा बंद करने का ऐलान किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एवं रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में व्यापारिक हितों के लिए 26 फरवरी के भारत व्यापार बंद को सफल बनाने में व्यापारिक संगठन व व्यापारियों से अपील की है। व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया, जीएसटी में कड़े प्रावधानों के विरोध में यह कदम उठाया जा रहा है। आप खुद सुनिए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे से बात करने के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने क्या जानकारी दी। राष्ट्रीय संस्था है कैट और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि जो जीएसटी का नया कानून, नया प्रावधान लागू किए गए हैं जीएसटी के, जो वो व्यापारियों के विरोध में है और छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी या यूं कहिए कि कुछ चंद उद्योगपतियों को छोड़कर बाकी पूरा व्यापार जगत इससे समाप्त हो जाएगा और लोग ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे कि जितना कमा नहीं रहे वो उससे कई गुना उनको टैक्स और पेनल्टी के रूप में देना है। छोटी गलती अगर उनसे हो गई कि समय सीमा में चूक हो गई या उनको कोई टेक्निकलिटी उसकी नहीं मालूम, और वो क्योंकि छोटा व्यापारी, हर व्यापारी अपने ऑफिस में सीए नहीं रख सकता, अपनी दुकान में सीए नहीं रख सकता, तो अगर वो टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है, छोटे छोटे प्रावधानों का अगर वो पालन नहीं कर पा रहा, तो उस पर इतनी हैवी पेनल्टी है। और साथ ही साथ इसकी कोई अपील का प्रावधान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके खिलाफ अपील ना हो। इसकी आप ऑनलाइन अपील भी नहीं कर सकते। इस कारण ये जीएसटी बड़े मंथन के बाद ये सोचा गया कि ये व्यापारियों के विरोध में है। हमारे कैट के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारे कैट के जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इनके पूरे कैट के साथ समर्थन में हैं और 26 तारीख को हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान कैट ने किया है। इसके लिए रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रीवा में पूरा समर्थन दे रहा है और साथ ही साथ अगर अगले स्टेप पे भी जो कैट तय करेगा, रणनीति तय करेगा, उस पर अगर हमको कुछ और ठोस कार्यवाही करनी पड़ी, कोई कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी, सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं सुनी, तो हम उसके लिए भी पूर्णतः तैयार हैं। 26 तारीख को रीवा पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों के द्वारा बंद किया जाएगा और हम समस्त रीवा वासियों से इस बात का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि वो व्यापारी जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो खड़ा होता है, तो वो व्यापारी वर्ग का समर्थन पूरा रीवा की जनता करे और इस राष्ट्रव्यापी बंद को सब लोग मिलकर सफल बनाएं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीएसटी का काला कानून। एनएसयूआई जिला इकाई रीवा ने भैंस के आगे बीन बजाकर महंगाई को लेकर विरोध जताया।
रीवा शिल्पी प्लाजा के पास NSUI जिला रीवा के पदाधिकारी एकत्र हुए। चौकी के सामने भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल, डीजल व गैस के बढ़ते दामों को लेकर विरोध जताते देखे गए। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने NSUI के पदाधिकारियों से बात की। देश भर में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर NSUI ने आज भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया है। NSUI ने यह विरोध जताते हुए मांग रखी है कि आज देश कोरोना काल के बाद आज विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा बहुत राहत की सांस जब लिया, तो आज जो देश की केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और प्रदेश में बैठी बीजेपी सरकार जनता को लूटने व ठगने का काम कर रही है। आज पिछले 6 महीनों में गैस 175 रुपये बढ़ हो गई है। पिछले 8 महीनों में पेट्रोल 20 रुपये बढ़ गया है। पिछले 8 महीनों में डीजल 19 रुपये बढ़ गया है। आज रीवा में सबसे महंगा पेट्रोल है 99.54, मतलब 100 पहुँच गया है। पावर वाला 104 पहुँच गया है। तो प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल रीवा को मिलता है। आखिर यह गुनाह है रीवा की जनता ने क्या किया है, मध्य प्रदेश की जनता ने क्या किया कि मध्य प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। हम मांग करते हैं कि जो नींद में सोई हुई सरकार है उसको इस अनोखे विरोध के माध्यम से जगाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार आगे नहीं जागती है, NSUI देश भर में उसके हम मार्गदर्शन में उसके साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार को इसमें होश आना चाहिए। जनता आज किस संकट में है। तेल 1 लीटर 100 रुपये का पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आज जनता को लूटने और ठगने का काम किया जा रहा है। उसका विरोध NSUI हमेशा करेगी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7889892869 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका डोरी से, तीरथ की चोरी से मैया करा मेरो प्यार। अरे बंधन है प्यार का राधिका डोरी से, चोरी से मैया करा मेरो प्यार। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। ट्रक एसोसिएशन ने भाड़ा बढ़ाने को लेकर की हड़ताल। वहीं रेलवे रैक पॉइंट ठेकेदार ने बाहर से ट्रक बुलाकर माल लोड कर रहे थे, जिसका विरोध जताया गया। डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ट्रक एसोसिएशन द्वारा रेलवे रैक पॉइंट ठेकेदार से पिछले कई दिनों से भाड़ा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। साथ ही माल 16 टन की जगह 31 टन लोड किया जा रहा है, जिसके विरोध में ट्रक एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की गई थी। वहीं ठेकेदार द्वारा बाहर से ट्रकों को बुलवाकर माल लोड करवाया जा रहा था, जिसका ट्रक एसोसिएशन ने विरोध किया। इस संबंध में संबंधितों से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने बात की।
यहाँ पे सर क्या है कि हम लोग रैक में जो माल आता है उसकी ढुलाई इतनी कम है कि उसके रेट के बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बोला था, जो यहाँ रैक के ठेकेदार हैं, कि आप लोग रेट बढ़ा लीजिए। कई करीबन जो हमारे और भी एसोसिएशन से संबंधित लोग हैं, उन्होंने 2 महीने पहले इनको ज्ञापन दे के ये कहा था कि आप हमारे रेट को रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि रेट बहुत कम है। डीजल के रेट इतने ज़्यादा हो गए आज की डेट में कि उस रेट में ढोना बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि अपने रेट को रिवाइज करें, तभी इनका माल उठेगा। इनका कहना है कि हम रेट नहीं बढ़ाएं। में भाड़ा न बढ़ाए जाने के कारण यह हड़ताल रखी गई है। रेलवे व्यवसायियों के चलते ओवरलोड परिवहन के लिए विवश किया जा रहा है, भाड़ा न बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। इनका साफ साफ कहना है कि चाहे हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाए, हम 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। ये हड़ताल शराब अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी। और जैसा कि कहा गया ओवरलोड के बारे में, इतनी दुखद घटना वर्तमान में हुई है छुइया घाटी के नीचे, जहां ओवरलोड एक बस पलट गई है। उसके बाद भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं और ट्रक वालों को ओवरलोड परिवहन करने के लिए मजबूरन विवश किया जा रहा है, जिसका आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये रेलवे रैक पॉइंट में, वहां आप कैमरा घुमाएंगे तो ओवरलोड गाड़ियां खड़ी हैं। 10 चक्का गाड़ी जो 18 टन पासिंग है, वो 25 टन वजन लेके खड़ी है। 30 टन तक लोड। देखिए, कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है, इनका कहना है कि डीजल के रेट बढ़ गए हैं, तो डीजल के जिस हिसाब से बढ़े हैं, इन चाहते हैं कि हमारे रेट बढ़ें। उसी को बैठ के अपन, अभी मैं आया हूँ, अभी बैठ के अपन चर्चा करते हैं। चर्चा में जो निष्कर्ष निकलेगा, कोई हल निकलेगा। नहीं, हमारे यहाँ कोई किसी को जो ट्रक जितना ला दे उतना लाते हैं। 35 टन 25 टन नहीं यहाँ खड़ा हुआ है। भाई साहब, मैं तो अभी जस्ट आया हूँ। उसकी बिल्टी भी है। आपके रैक में दूसरे ट्रक कैसे माल लाद सकते हैं? 31 टन तक लादे हुए खड़े हुए, 35 टन तक लादे हुए। उसके हम लोग के पास नहीं, देखिए, ट्रक तो 15 टन से लेके 35 टन के पासिंग है। 10 चक्के की बात कर रहे हैं। नहीं, 10 इसमें आ ही नहीं सकता, यूरिया है, बिल है, बिल्टी है। राष्ट्रीय आह्वान पर किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक पहुंचकर रेल रोकने का किया प्रयास। कृषि बिल के विरोध में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय आह्वान पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा समेत अन्य किसान संगठनों के बैनर तले रीवा रेलवे ट्रैक पर जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रेल रोकने का प्रयास किया गया। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलनरत किसानों को गिरफ्तार कर कंट्रोल रूम ले आई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने संबंधितों से बात की। मांगे हैं तीनों काले किसान बिल वापस लो, और जिस तरह से नंगा नाच मोदी सरकार देश के अंदर नाच रही है, तो ये ऐलान है, जिस तरह पंजाब में जनता ने उदाहरण दिया है, गो बैक मोदी, गो बैक बीजेपी। अब बीजेपी का तमाशा बना करके देश का किसान रख देगा, ये चेतावनी है। आज हम लोगों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुई है, और इस गिरफ्तारी से हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जब जब भी राष्ट्रीय काल आएगा, किसान बिल के विरोध में आंदोलन होगा, भले ही खून क्यों ना बहाना पड़े। हमारे सारे किसान साथी पूरी तरह से अडानी अंबानी के प्रोडक्टों का बहिष्कार कर रहे हैं। जियो की सिम को सभी ने लॉक करा दिया है, और जो उनके उत्पाद हैं रिफाइन वगैरह, उनका भी हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारा करहिया मंडी में 47 दिन से लंगर चल रहा है, हम वहाँ अडानी अंबानी का कोई भी प्रोडक्ट उपयोग नहीं कर रहे हैं। किसान आंदोलन द्वारा जो है, यहाँ पर रेल रोका आंदोलन की जगह पर, यहाँ पर हाईवे के नीचे जो पुलिया है वहाँ पर रोका गया है। इसको हम लोग तत्काल जो है उसको गिरफ्तार करके हटा दिया है, और कोई अभी वहाँ पर कोई आंदोलनकारी नहीं है। हमने तो सबको गिरफ्तार कर लिया है। कितने किसान? कम से कम 20-25 करीब हैं। सर, इनका कहना है कि 4 बजे तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। 4 वो उससे कुछ नहीं है, वो उनका मामला। हमारा मामला है कि हमको भाई नीट एंड क्लीन रखना है। पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ ना, अपराधी को।
और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सुरक्षा उपकरण के अभाव में लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे श्रमिक, आरटीओ ने कार्यवाही करते हुए दर्जनों वाहन पर की चालानी कार्यवाही। बिना परमिट दौड़ रही बस भी हुई जब्त। कांग्रेसी नेत्री ने चूल्हे में भरता रोटी बनाते हुए किया महंगाई का विरोध और खाद्यान्न चोरी की झूठी घटना की जानकारी देने वाले सेल्समैन पर गिर सकती है कार्यवाही की गाज। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेती को। नमस्कार।